ये तो लग रही है नॉन डस्ट, ये नहीं है नॉन डस्ट। ये नॉन डस्ट है, ये नॉन डस्ट है। लगाओ क्लास स्टार्ट करो। आगे बच्चे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं आज इस यूनिट को एंड की तरफ लेके चलेंगे, यानी कि इसे खत्म करेंगे आज। अभिगमनांकों को निर्धारित करने की विधि पढ़ रहे थे, तो इसमें से पहली विधि है हिटॉर्फ विधि। हिटॉर्फ ने पता है क्या कहा? हिटॉर्फ ने अभिगमनांक को निर्धारित करने के लिए जो विधि बताई उसके हिसाब से कहा, इन्होंने इस तरीके से 4 खंडों में अपनी विधि को डिवाइड किया। इन्होंने समझाने के लिए 4 देखना भाई, बहुत आसान है, सरल बहुत है, बस ध्यान से समझने की बात है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो भाई हिटॉर्फ ने क्या कहा। हिटॉर्फ ने एक पात्र, काल्पनिक पात्र की कल्पना की होगी। इन्होंने कहा कि हमें धनायन और ऋणायनों का अभिगमनांक ज्ञात करना है। तो इन्होंने एक नॉर्मल सी बात कह दी कि देखो भाई कि ये खंड जो हैं, यहाँ पे ए को कहा कैथोड और यहाँ डी को कहा एनोड। ध्यान से समझनी है बस, ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, एक वैद्युत सेल की कल्पना की, जिसमें इन्होंने 3 खंडों में डिवाइड किया। ए बी खंड को इन्होंने कहा कैथोड खंड। कौन सा खंड? कैथोड खंड। और सी डी खंड को कहा इन्होंने एनोड खंड। बीसी खंड, जो ये बीसी खंड है, इसके बारे में कहा कि ये पारगम्य है, यानी कि आयन इस खंड से दूसरे खंड की ओर जा सकते हैं। इन्होंने इस खंड को समझाने के लिए 4 स्थितियां मानी, 4 स्थितियों की कल्पना की। स्टेप फर्स्ट में इन्होंने कहा कि अगर हम ए बी खंड में यानी कि कैथोड खंड की बात करें, तो कैथोड खंड में क्या होता है? इन्होंने कहा स्टार्टिंग में कैथोड खंड में समान आयन है। देखो भाई 6 धनायन और 6 ऋणायन। ऐसे बिल्कुल सेम सीडी खंड में भी कहा इन्होंने कि इस तरीके से 6 धनायन और 6 ऋणायन है। पहले खंड के लिए इन्होंने जो बीसी खंड कहा, ये पारगम्य है, यानी कि धनायन यहां से यहां, ऋणायन यहां से यहां गमन कर सकते हैं आराम से। तो ये स्टेप फर्स्ट में कल्पना की कि समान संयोजकता वाले 6 धनायन और 6 ऋणायन दोनों खंडों में मौजूद हैं। और इन्होंने स्टेप सेकंड के अंदर समझाया। स्टेप सेकंड में इन्होंने कंडीशंस बना दी। स्टेप सेकंड में इन्होंने कंडीशन बनाई कि मैंने नहीं, हिटॉर्फ ने माना कि सीडी खंड से 2 धनायन गति करते हुए कहां आ जाते हैं? 2 धनायन गति करते हुए कहां आ जाते हैं? 2 धनायन गति करते हुए आ जाते हैं ए बी खंड में। देखो भाई इन्होंने कहा कि 6 धनायन जो हैं, इन्होंने कहा कि ए बी खंड में, कौन से खंड में? ए बी खंड में, ए बी खंड में सीडी खंड से 2 धनायन गति करते हुए कहां आ जाते हैं? ए बी खंड में। तो बताओ जरा मुझे, ए बी खंड में धनायनों की संख्या कितनी होगी?
3 6 8 होगी या नहीं होगी? ऋणायन तो वही है ना, 6। यहां कितने धनायन रह गए? 4 रहे कि नहीं रहे? और यहाँ ऋणायनों की संख्या कितनी है? 6। तो देखो भाई, ये 4 धनायन, ये 6 धनायन तो 6 ऋणायन के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बाकी के बचे हुए जो 2 धनायन हैं, ये 2 धनायन जाकर कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये 2 धनायन अकेले पड़े हुए हैं ना, और 2 धनायन ये तो इनके साथ अट्रैक्शन फोर्स बना लेंगे, लेकिन ये जो बाकी के बचे हुए 2 धनायन हैं, ये बच्चों कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। होंगे या नहीं बताओ? ये 2 धनायन हैं, कैथोड पर जाकर क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। सेम यहाँ देखो, 4 धनायन 4 ऋणायन, 4 धनायन 4 ऋणायनों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए 2 ऋणायन कहाँ जाके सेटिस्फाइड होंगे? कहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे? एनोड पर। तो पहली कंडीशन में मैंने क्या बताया? पहली कंडीशन में मैंने बताया कि 2 धनायन गति करते हुए कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आ जाते हैं? 2 धनायन गति करते हुए CD खंड से कहाँ जाते हैं? AB खंड में। स्टेप सेकंड में, स्टेप थर्ड में अब इन्होंने क्या किया? एक बार करा दी धनायनों की गति, इस बार ये दोनों की गति करा रहा है कि यहां से 2 धनायन इसमें आ रहे हैं और यहां से 2 ऋणायन कहां जा रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा धनायनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ है कैथोड। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, धनायन गति करते हुए यहां से यहां आएंगे और ऋणायन गति करते हुए यहां से यहां चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक एनोड है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब देखो, मैंने क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि यहां से इस खंड से 2 धनायन गति करते हुए कहां आ जाते हैं? AB खंड में। और 2 ऋणायन गति करते हुए कहां चले जाते हैं? CD खंड में। यानी कि इस बार में देखो, इस वाली कंडीशन में तो कुछ है ही नहीं। इस वाली कंडीशन में मैंने क्या किया? इस वाली कंडीशन में मैंने केवल धनायनों की गति करवाई। अब स्टेप थर्ड के अंदर मैं दोनों की गति करवा रही हूँ, और दोनों की गति करवा रही हूँ समान संख्या में। कैसे? समान संख्या में दोनों की गति करवा रही हूँ। तो देखो, मैंने कहा कि इससे 2 धनायन गति करते हुए AB में, और AB से 2 ऋणायन गति करते हुए कहां चले जाते हैं? CD में। तो जो मुझे बताना, यहां पे धनायनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी या नहीं होगी? यहां पे धनायनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहां से ऋणायन गति करते हुए बच्चों इसमें जा रहे हैं, तो ऋणायन गति करते हुए जा रहे हैं, तो यहां पे 4 ऋणायन, और यहां पे ऋणायनों की संख्या कितनी? 8। 4 और 4 8। तो देखो, ये 4 धनायन तो 4 ऋणायन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए 4 धनायन कहां जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे? कैथोड पर। ऐसे यहाँ पे 4 धनायन और 4 ऋणायन, देखना भाई, 4 धनायन और 4 ऋणायन तो एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और बाकी के 4 ऋणायन कहां जाके हो जाएंगे डिस्चार्ज? कहां जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे? एनोड पर। कहां जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे? एनोड पर। अब देखो, बाकी की बची हुई स्टेप फोर्थ के अंदर इटॉर्फ ने कहा, स्टेप फोर्थ के अंदर इटॉर्फ साहब बोले कि अब मैंने सारी चीजें करके देख ली, अब मैं एक चीज और करके देखता हूं। इस बार मैं असमान संख्या रखता हूं। किसकी? धनायन और ऋणायन की। क्या रखता हूं मैं? असमान संख्या। तो असमान संख्या देखो भाई, कैसे? माना यहां से कौन गति करेंगे? यहां से गति करेंगे ऋणायन, और यहां से कौन गति करके आएंगे? धनायन। तो स्टेप फोर्थ में इटॉर्फ साहब बोले कि यहां से माना 3 धनायन गति करते हुए चले जाते हैं CD खंड में। क्योंकि मुझे असमान संख्या रखनी है, तो इन्होंने कहा कि CD खंड से 2 ऋणायन गति करते हुए कहां जाते हैं? AB में। देखो, पहली स्टेप में सिर्फ और सिर्फ धनायनों की गति करवा दी, दूसरी स्टेप के अंदर धनायन और ऋणायनों की समान संख्या में गति करवा दी, और लास्ट स्टेप जो बची है, इसमें इटॉर्फ ने कहा कि माना 3 ऋणायन गति करते हुए आ जाते हैं यहाँ, और यहां से 2 धनायन गति करते हुए कहां चले जाते हैं? सॉरी, यहां से तो आएंगे ऋणायन, यहां से कौन आएंगे? देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला? गति भिन्न भिन्न है। माना AB
ए बी से 3 ऋणायन गति करते हुए कहां चले जाएंगे? सी डी खंड में। तो बताओ जरा मुझे, और 2 धनायन यहां जाएंगे, तो बताओ यहां पे तो धनायन बचेंगे 4। पहली स्टेप से ही बात करते हैं हर बार। यहां पे धनायनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 और 3 6 और 2 8। और यहां से 3 ऋणायन गति करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी? 3। यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी? पहले से 6 है, 3 और बढ़ा दो। समझे या नहीं समझे? अब देखो, ये 3 धनायन तो 3 ऋणायन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए 5 धनायन कहां जाके कैथोड पर जाकर संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए 4 धनायन, 4 ऋणायन यहां जाके सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए 5 ऋणायन कहां पे? एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। हिटोर्फ ने इस काल्पनिक पिंड की कल्पना की है जिसमें उन्होंने बताया है, अरे फर्स्ट कह तो रही हूं, ये स्टेप फर्स्ट से ही आप समझ नहीं रहे, स्टेप फर्स्ट से ही गति करानी है। ये तो अलग अलग कंडीशन मानी है, यहां तो इसने ये मूल बिंदु माना है, यानी कि कहने का मतलब ये तो इसकी जगह है, बाकी की ये सारी स्टेप इससे बनाई है। समझ गए? बाकी की सारी स्टेप फर्स्ट से बनाई है, ठीक है? बाकी की सारी स्टेप फर्स्ट से बनाई है। 4 कंडीशंस को अलग अलग माना है, ठीक है? और 4 कंडीशंस का मतलब, अच्छा एक बात बताओ मुझे मैथ वाले बच्चों, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो आप, एक चीज बताओ मुझे, आप कभी भी कल्पना करते हो कि जैसे मैंने माना कि अभी आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो, तो जैसे आपने माना, आप मानते हो केस फर्स्ट किसी भी चीज के लिए, आप मानते हो केस सेकंड, ऐसे मानते हो ना? तो अब एक बात बताना, केस फर्स्ट में माना कोई चीज चेंज हो गई, तो केस सेकंड में चेंज की हुई चीज मानी जाएगी या फर्स्ट से लगाओगे? मतलब मेरा कोई क्वेश्चन दे रखा है, समझना मेरी बात, माना मेरा कोई क्वेश्चन दे रखा है x + y इज ग्रेटर देन 2, तो केस फर्स्ट में मैंने माना कि x बराबर 3 है और y बराबर 1 है, तो ये फॉलो कर रही है 3 + 1 4 ग्रेटर देन 2, सही बात है। अब क्या माना, अब मैंने केस सेकंड बनाया, तो केस सेकंड क्या, ये केस सेकंड में आप यहां से मानना स्टार्ट करोगे कि इसी के लिए मानोगे? क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हो कि इसके लिए? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ये 3 स्टेप्स बनाई हैं, समझ में आ गया? तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन है सारे इसके लिए। समझ गए कि नहीं? अब बताओ समझे या नहीं, कोई डाउट? हाँ फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट तो स्टेप फर्स्ट तो माना क्वेश्चन है, ये तो स्टेप फर्स्ट में तो इन्होंने माना है कि कोई गति नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में 6 धनायन और 6 ऋणायन है, और ये बीच में तो कुछ भी रखो संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ती, ये तो पारगम में धनायन ऋणायन कॉन्टिन्यूसली गति करने लग रहे हैं। एक बार वापस से मैंने अभी तो मैं दोबारा समझाने वाली थी, आप कहो मत मुझसे, मुझे पता है मुझे क्या समझाना है। देखो स्टेप फर्स्ट में मैंने माना, देखो मैं बताती हूँ आपको, 3 कंडीशन मानी थी हिटोर्फ ने। स्टेप फर्स्ट में इन्होंने माना कि स्टार्टिंग में माना किसी सेल के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या जो है वो है समान, तो इन्होंने माने 6 धनायन और 6 ऋणायन, ऐसे यहाँ पे भी माने 6 धनायन और 6 ऋणायन, यानी कि इन्होंने मान ली सारी संख्याएं समान। स्टेप सेकंड के अंदर इन्होंने चेंज किया, स्टेप सेकंड के अंदर इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने माना कि मानो इस बार सिर्फ और सिर्फ केवल एक तरफ से गति करवाई है, एक को रखा है ब्लॉक, कहने का मतलब एक तरफ से गति करवानी है, बाकी दूसरे को रखेंगे ब्लॉक। तो इन्होंने क्या किया, इससे माना धनायन की गति करवाई है, तो धनायन की गति करवाओगे तो देखो सीडी खंड से माना 2 धनायन गति करते हुए ए बी खंड में चले गए, गए कि नहीं गए? ए बी खंड में अब धनायनों की संख्या कितनी हुई? पहले 6 थी 8 हो गई है, 6 थी 8 हो गई है, और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो ऋणायनों की संख्या तो 6 है, तो 6 ही रहेगी। बाकी के बचे हुए देखो भाई, यहाँ पे से 2 धनायन गति करते हुए यहाँ गए हैं, तो यहाँ पे धनायनों की संख्या 4 बचेगी कि नहीं बचेगी? ये बची 4, और बाकी के बचे हुए 6 ऋणायन जैसे हैं एज इट इज रहेंगे। तो इन्होंने देखा कि ये जो बाकी के 6 धनायन है, तो वो तो 6 ऋणायन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए 2 धनायन कहाँ जाके
कहाँ जाके? कैथोड पर जाकर सेटिस्फाइड होते हैं। किस पर? कैथोड पर जाकर। सेम इधर देखो, सेम इधर देखो, यहाँ पे 4 धनायन बच गए, 4 धनायन, तो 4 धनायन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए 2 ऋणायन एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ये देखो, ये तो कपलिंग बन जाती है ना, कपलिंग तो है, वो तो धनायन और ऋणायन तो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कोई चीज बच रही है वो जाके एनोड और कैथोड पर जाकर सेटिस्फाइड होगी। फैक्ट बात है। स्टेप थर्ड में देखो, इस बार टॉर्क साहब ने दोनों की गति करवाई, लेकिन इस बार इन्होंने दोनों की गति को समान माना है। अब दोनों की गति को समान माना है तो माना इन्होंने 2 धनायन गति करते हुए सीडी खंड से एबी खंड में आएंगे, और यहां से 2 ऋणायन गति करते हुए कहां चले जाएंगे? सीडी खंड में। पहली स्टेप में इससे निकाले हैं सारे। सोचो, 2 धनायन गति करते हुए यहां से यहां आ गए तो धनायनों की संख्या कितनी बची? 8 हुई या नहीं हुई? और ऋणायन जो है गति करते हुए 2 यहां चले गए तो यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी हुई? 8 हुई या नहीं हुई? तो ये ऋणायन यहाँ बचे 4 और यहाँ बचे धनायन 4, 4 तो 4 से सेटिस्फाइड हो गए, बाकी के बचे हुए 4 कैथोड पर जाकर सेटिस्फाइड होंगे, और बाकी के बचे हुए 4 ऋणायन कहाँ पे? एनोड पर जाकर क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। स्टेप 4 के अंदर क्या कहा? स्टेप 4 के अंदर देखो भाई, 2 इस बार गति करवाई, लेकिन इस बार जो गति करवाई वो भिन्न भिन्न करवाई। इन्होंने कहा माना 3 ऋणायन, समझना मेरी बात, माना 3 ऋणायन ए बी खंड से कहां चले गए? सीडी खंड में। जब यहां से 3 गए हैं तो यहां से 2, इस बार चेंज कर दिया है। 3 ऋणायन गति करते हुए कहां चले गए हैं? सीडी खंड में, और 2 धनायन कहां चले गए हैं? यहां पर। सोच के देखो, 2 धनायन यहां जाएंगे तो यहां 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ। 2 धनायन 8 बनेंगे, और यहाँ पे धनायनों की संख्या 2 उधर चले गए तो 4 बचेंगे ना? 4 बचेंगे या नहीं बचेंगे? है ना? यहां से 3 ऋणायन गति करते हुए गए हैं, तो 3 ऋणायन गति करते हुए गए हैं तो यहाँ ऋणायनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 तो पहले से ही है, 3 बढ़ गए 9 हो जाएंगे, और बाकी के बचे हुए जो यहाँ पे 3 ऋणायन है वो 3 रह ही जाएंगे। तो ये 3 तो 3 से सेटिस्फाइड हो गए, बाकी के बचे हुए 5 कहाँ जाके? इस पर। और यहाँ पे कितने? 5 ऋणायन। आया या नहीं आया? ये थी हिटोर्फ का मेथड। क्या थी? हिटोर्फ का मेथड। बीच के ब्लॉक में कुछ भी लिख, अरे वो तो गति है ना, गति का कहने का मतलब ये तो चहलकदमी। अरे भाई, ये इनका घर है, ये इनका घर है, बीच में सड़क है, एक दूसरे के घर जाने के लिए जगह है, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ना है, समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ना। और अगर आप चाह रहे हो कि कुछ अलग से दिखाना है तो ये तो खाली छोड़ देना, पर खाली छोड़ते नहीं है इसको। इसमें जितनी गति करवा रहे हो उतनी गति करवा दो, कि जैसे 2 धनायन आ रहे हैं सिर्फ 2 धनायन दिखा दो, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो कैसे भी बना लो, बीच वाले खंड पे कोई ध्यान मत दो, बस केवल ए बी और सी डी खंड पे ध्यान दो, ठीक है? अब चलो निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ अचंभे वाली बात लगी? हिटोर्फ ने बड़ी कल्पनाशील चीज बनाई, पर बड़ी जोरदार थी। इन्होंने कहा कि चाहे ऐसे काल्पनिक खंड जब आप बनाओ तो चाहे धनायनों की गति संख्या कुछ भी हो, चाहे ऋणायनों की संख्या कुछ भी हो, कैथोड और एनोड पर डिस्चार्ज हुए आयनों की संख्या दोनों तरफ समान रहती है। करके देख लो। यहां से सिर्फ दो धनायन जा रहे थे गति करते हुए, ऋणायनों की कोई गति नहीं थी, तब भी समान। यहाँ पे 2 धनायन, यहाँ पे 2 ऋणायन, संख्या समान। समझे या नहीं समझे? अब देखो भाई, यहां पे देखो 4 धनायन 4 ऋणायन, यानी कि 4 धनायन यहाँ, 4 ऋणायन, यानी कि कहने का मतलब क्या है? समान संख्या में धनायन और ऋणायन डिस्चार्ज हो रहे हैं। बाकी के बच्चे हुए थर्ड स्टेप में भी, फोर्थ स्टेप में भी देखो 5 धनायन और 5 ऋणायन, यानी कि कहने का मतलब हिटोर्फ ने देखा चाहे गति कुछ भी हो, धनायन और ऋणायनों की कैथोड और एनोड पर डिस्चार्ज हुए आयनों की संख्या दोनों तरफ क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। अब देखो भाई, दूसरा देखो, कैथोड और एनोड पर सेटिस्फाइड हुए आयनों की संख्या इन धनायन और ऋणायनों की गति के कुल योग के बराबर होती है। देख लो, देखो भाई, यहां पे कितने हो रहे थे? 2 धनायन सेटिस्फाइड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? 2 धनायन सेटिस्फाइड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? 2 यहां हो रहे थे, 2 यहां हो रहे थे, और गति भी कितने की करवा रहे थे आप? कितने की करवा रहे थे? 2 धनायन की करवा रहे थे। नहीं, संख्या कितनी रखी थी? 2।
2 रखी थी तो 2 ही यहाँ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, संख्या बराबर। यहाँ देखो, यहाँ कितनी गति करवा रहे थे, सोच के देखो, यहाँ कितनी गति करवा रहे थे, 2 तो धनायनों की गति हो रही थी और 2 ऋणायनों की गति हो रही थी, देखा ना, 2 धनायन और 2 ऋणायन, टोटल करना 4, और सेटिस्फाइड हुए आयनों की संख्या देखना 4 है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ से 3 ऋणायन और 2 धनायन गति कर रहे थे, टोटल कितनी 5, और कैथोड और एनोड पर सेटिस्फाइड हुए आयनों की संख्या भी कितनी है, 5 है या नहीं, बताओ भाई, है या नहीं। क्या इनसे ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, बताओ हाँ या ना। आया या नहीं आया समझ में, आया या नहीं आया समझ में, बोलो आगे, आया या नहीं आया बताओ भाई जल्दी। ठीक है, तो अब देखना है टॉर्फ ने, ज्यादा मत पढ़ो, इतना ही बहुत है। टॉर्फ मेथड इतना सरल होता है कि पेपर में आप, और हर साल से पूछी जाती है टॉर्फ या चल सीमा, वैसे और दोनों ही सरल है, दोनों ही बहुत सरल है, ठीक है। तो बस इन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन्होंने कहा u प्लस अपॉन u प्लस प्लस u माइनस बराबर t प्लस, यानी कि मेरे प्रयोग के द्वारा आप धनायनों की गति जो हो रही है और टोटल गति, इसमें इसका भाग दे दो तो आप इसके अभिगमनांक निकाल सकते हो धनायन के। और इसी प्रकार अगर आप ऋणायनों के गति और धनायनों की गति निकालना चाह रहे हो तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, ऋणायन के अभिगमनांक, क्या निकाल सकते हो, ऋणायन के अभिगमनांक, समझ गए। ठीक है, इतना ही बहुत है, ज्यादा मत करिए, बस इतना ही बहुत है। अब देखना एक लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का बचा हुआ है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे यूनिट 5 की ओर, मूविंग बाउंड्री मेथड। चल सीमा विधि बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। पहले इसका चित्र देखते हैं, देखो भाई चित्र यहां लगा हुआ है अमीटर, चित्र देख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रही हूं मैं ना, पेपर में भी आपको ये याद रखनी पड़ेगी। कौन सा, नहीं मेथड नहीं, वो प्रायोगिक विधि है ना, वो प्रायोगिक विधि है भाई, प्रैक्टिकल या सैद्धांतिक विधि से किसी से भी निकाल लो। वो तो ऐसा है कि भाई उसको यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं है, कहां से आया कुछ नहीं पता किसी को भी। देखो भाई अभी समझते हैं, ऐसे तो आप ये देखोगे ना, ये बिल्कुल अलग बताता है, चल सीमा विधि से अलग ही तरीके से निकाला है। वैसे तो एक बात बताऊं, पता नहीं प्रयोग पहले आते हैं या सिद्धांत, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद सैद्धांतिक वैल्यूज आती हैं, जो भी सैद्धांतिक वैल्यू है। ये बहुत ही सरल है, बस ध्यान से समझना है इसको, बाकी आप ये यूनिट में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी अगर जिससे मेरी क्लास रेगुलरली होगी। देखना भाई, पहले तो इस चित्र के बारे में देखेंगे कि क्या है ये डायग्राम, क्या भला है ये डायग्राम की। ये डायग्राम है, ये कूलोमीटर है, ये कूलोमीटर है, ये अमीटर है, इसको बैटरी कहते हो ना, इसको बैटरी, ये धारा नियंत्रक कहलाता है। मेरी ड्राइंग भाई ऐसी है, यहां पे एक कैथोड और एनोड लगाए हैं, कैथोड और एनोड लगाए हैं भाई, ये ए बी, ए डैश बी डैश, एक बार देखते हैं डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। ये परिसीमा विलयन है, यहाँ भरा रहता है, एक मिनट रुको मैडम, डायग्राम बना दूं। परिसीमा विलयन है, ये नोट्स में बन रहा है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। CdCl2 कैडमियम एनोड है ये CdCl2, और यहाँ प्लेटिनम का कैथोड लगाया जाता है।
ये डायग्राम है भाई, एक बार रिज्वाइन करो फिर इसके बारे में बात करते हैं।